कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, कोशी सम्मेलन परीक्षा। इसमें क्या है कि एफ एन का कोई पद जो एक खास मान घटते हुए क्रम में होता है, तो तथा ए कोई संख्या है ए ग्रेटर देन 1, उसके लिए समेशन एफ एन और समेशन ए रेज एन एफ ए रेज एन एक साथ क्या होंगे, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसका मतलब है जो भी अपने को कैसे निकालना है, एफ एन दिया हुआ होगा और अपने को ये बनाना है ए रेज एन से तो मल्टीप्लाई करना है, और जहां भी एन आ रहा है उसकी जगह क्या कर देंगे, ए रेज एन यहाँ पर कर देंगे। तो ये इसमें यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 2 log 2 प्लस एक्स क्यूब 3 log 3, जैसे ये दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स एन जो ये एन का टर्म है यहाँ पे समेशन एफ एन, तो एफ एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स रेज एन अपॉन एन लॉग एन। तो समेशन एफ एन हो गया समेशन एक्स रेज एन एन लॉग एन, ये हो गया समेशन एफ एन। तो यहाँ पर इसमें समेशन एफ, ये समेशन ए रेज एन एफ ए रेज एन क्या हो जाएगा, ए रेज एन से तो मल्टीप्लाई करना है, और जहां भी अपने पास ये आ रहा है एन इधर आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, ए रेज एन से मल्टीप्लाई करना है, जहां भी एन है वहां ए रेज एन यहाँ पर हो जाएगा इसके अंदर। पहले इसमें यहाँ पर ये निकालें समेशन ए रेज एन यहाँ पर, और समेशन ए रेज एन से तो मल्टीप्लाई कर दिया एन, और यहाँ पर अब ये अपन इसमें ए रेज एन अपॉन ए रेज एन, और एन जहाँ भी है वहां पर ए रेज एन। तो यहाँ पर इसमें अब इसको ये टेस्ट कर लें, यहाँ पर इस पे जो टेस्ट करेंगे वही यहाँ पर ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा यहाँ पर। तो अपन इसमें देखें यहाँ ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो समेशन ए रेज एन एफ ए रेज एन पे यहाँ पे टेस्ट किया, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ए रेज एन एफ ए रेज एन को समेशन एक्स ए रेज एन अपॉन एन लॉग ए की पावर एन लॉग ए, ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको 1 अपॉन लॉग ए बाहर ले लिया, समेशन एक्स ए रेज एन अपॉन एन, इसमें यहाँ पर ये तो अब इसको जो ये होगा यहाँ पर, ये तो लॉग, ये तो कांस्टेंट है, इस पर अपन टेस्ट यहाँ देख लें, समेशन मान लिया ये यू है एक्स ए रेज एन अपॉन एन, तो यू एन प्लस 1 क्या हो गया, समेशन एक्स ए रेज एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, डीएल नंबर 2 टेस्ट निकाला तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स ए रेज एन अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ एक्स की पावर एन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ पर अपन ने लिमिट लगाई एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन बाहर ले लिया 1 प्लस 1 अपॉन एन, और ये हो गया एन एक्स, ये से एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कितना गया 1 अपॉन एक्स, ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस देन 1 अपसारी, इक्वल टू 1 पर ये फेल हो गया।
मतलब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये फेल हो गया, 1/x इक्वल टू 1 का मतलब है x इक्वल टू 1 पर ये फेल हो गया। अब यहाँ पर अपन दूसरा टेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर un क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर un हो गया, यहाँ पर ये है x की जगह 1 रख दिया, तो un यहाँ पर ये हो गया, x इक्वल टू 1 रख दिया ये, तो f समेशन an f an ये क्या हो गया 1 समेशन, ये तो 1 हो गया 1/n log a। तो इसमें भी समेशन log a बाहर ले लिया, समेशन 1/n। इस पर अपन ने टेस्ट कर लिया, जो ये होगा वो ये, तो 1/p टेस्ट, p हार्मोनिक टेस्ट, p इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1, p इक्वल टू 1 हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा अपसारी, p इक्वल टू 1 पे अपसारी है, तो इसका मतलब समेशन एफ ए रेज एन, यहाँ पर ये अपसारी है x इक्वल टू 1 पर, तो ये भी क्या हो जाएगा अपसारी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि समेशन एफ एन 1/x ग्रेटर देन 1 पर इक्वल टू 1 पर क्या है, ये भी क्या है अपसारी। जो समेशन एफ ए रेज एन है वही एफ एन होगा यहाँ पर, तो 1/x इक्वल टू 1 पर ये अपसारी है, तो ये भी क्या होगा समेशन एफ एन भी अपसारी होगा यहाँ पर। तो ये इसमें यहाँ पर कंडीशन अपन इसमें लगाएंगे, और पहली जो कंडीशन है वो की वही सेम इसमें लागू। फिर है गॉस परीक्षण। गॉस टेस्ट, यहाँ पर गॉस टेस्ट में क्या है, जैसे डीएल नंबर रूट टेस्ट फेल होता है तो अपन राबीज करते हैं, लॉगरिथमिक करते हैं, डीमॉर्गन करते हैं, आप सीधे ये भी कर सकते हो। ये है कि un अपॉन un प्लस 1 को आप इस तरह से इसमें करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन स्क्वायर, मीन्स 1/n की पावर में अपन यहाँ खोलेंगे इसको। तो अपन देखेंगे पहले अल्फा, अगर अल्फा की मान अल्फा ग्रेटर देन 1 है तब तो है अभिसारी, लेस देन 1 है अपसारी, और इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ पर 1 है तब अपन देखेंगे बीटा, बीटा ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस इक्वल टू 1 अपसारी, ये मतलब इक्वल टू पे भी ये रिजल्ट देगा यहाँ पर। तो ये अपन को यहाँ, तो अगर अपन चाहें डीएल नंबर रूट टेस्ट फेल होता है तो सीधे ये भी लगा सकते हैं, और नहीं तो राबीज और वो लगाए, तो ये यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे सीरीज खोलनी है यहाँ पर, जैसे ये देगा 1 प्लस ए बी अपॉन 1 डॉट सी एक्स प्लस ए प्लस 1 बी प्लस 1 अपॉन 1 टू सी प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो इससे यूएन देख लें, यूएन क्या आएगा, यूएन ये आ गया, यूएन ये हो गया आपके ए, यहाँ पे 2 है x की पावर 2, ये n माने तो यहाँ क्या है 1 है, एक कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 1 से लेके a प्लस n माइनस 1, इसी तरह b से लेके b प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ भी 2, तो 1 से लेके n, c से लेके c प्लस n माइनस 1 और x की पावर n। तो un प्लस 1 क्या हो गया, un प्लस 1 हो गया a से लेके a प्लस n माइनस 1, यहाँ तक तो आएगा, इसमें n की जगह n प्लस 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा a प्लस n, b से लेके b प्लस n माइनस 1, तो ये हो गया b प्लस n, 1 से लेके n तक तो ये n प्लस 1, और c से लेके
सी प्लस एन माइनस वन था, ये यहाँ पर सी प्लस और ये हो गया एक्स एन प्लस। अब निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा एन प्लस वन सी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन और ये एक्स, ये सभी कैंसिल हो गए। अब यहाँ लिमिट लगाएं टेस्ट टू इन्फिनिटी डीएलएम/रूट टेस्ट। पहले अपन डायरेक्ट परीक्षण यूज करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट परीक्षण यहाँ पे यूज करेंगे, मींस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो यहाँ क्या करेंगे, एन एन कॉमन ले लें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस सी अपॉन एन, यहाँ भी एन स्क्वायर, वन प्लस ए अपॉन एन, वन प्लस बी अपॉन ए, ये से अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया तो ये सारे सब जीरो, तो ये कितना गया वन अपॉन एक्स, ग्रेटर देन वन अभी सारी, लेस देन वन अब सारी, इक्वल टू वन पर फिर। अब इक्वल टू वन पर यहाँ पर ई नहीं आ रहा तो अपन राबिस टेस्ट यूज कर सकते हैं, फिर डी मॉर्गन और ये, और नहीं तो सीधे अपन गॉस टेस्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गॉस टेस्ट अभी यहाँ पे करेंगे फिर होने के बाद, तो अभी यहाँ लगाते हैं अपन गॉस परीक्षण। गॉस परीक्षण में क्या है, इसकी सीरीज खोलेंगे अपन, तो ये वाला अपन ये ले लेते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये हो गया यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस सी अपॉन एन, ये वन अपॉन एक्स की जगह तो वन रख दिया, ये इनको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ क्या हो गया वन प्लस ए अपॉन एन की पावर माइनस वन, वन प्लस बी अपॉन एन की पावर, ये हो गया। तो अब इसको अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, फिर लिमिट लगा देंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे देखो, वन अपॉन एन वाले क्या हो गए सी प्लस वन अपॉन एन और प्लस सी अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस ए अपॉन एन और प्लस ये आ जाएगा वन माइनस बी अपॉन एन। अपने को वन अपॉन एन तक की टर्म देखनी, इसलिए ज़्यादा अपन हायर टर्म्स को अपन हटा सकते हैं। अब यहाँ पर पहले अपन ये देख लें इसको, वन प्लस सी प्लस वन अपॉन एन, सी अपॉन एन स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस ए अपॉन एन, तो ए प्लस बी अपॉन एन और प्लस ए बी अपॉन एन स्क्वायर, एन एन वाली टर्म तक। अब फिर इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो वन माइनस ए प्लस बी अपॉन एन, ये एन स्क्वायर वाला हटा देंगे, इसको अपन यहाँ कर देंगे प्लस सी प्लस वन अपॉन एन और ये एन स्क्वायर वाले टर्म, ये हो गया वन प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर एन क्यूब, इस तरह से। अब अपन इससे कंपेयर करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन, तो यहाँ देखें एल्फा, एल्फा बराबर कितना है यहाँ, एल्फा बराबर वन। तो अगर एल्फा ग्रेटर देन वन होता है यहाँ पर तो अभिसा ही होता है, लेस देन वन का अभिसा, इक्वल टू वन का फिर बीटा देखेंगे, तो बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा है सी माइनस ए माइनस बी प्लस, ग्रेटर देन वन पर अभिसारी, लेस इक्वल टू वन पर अभिसारी, तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस वन, या उसको जीरो कर दो उधर न कि यहाँ पर, तो उस पर, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो गॉस परीक्षण, और नहीं तो दूसरा है राबिस से, उससे वैसे भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर, दोनों मेथड है। गॉस थोड़ा सा क्या सिंपल हो जाता है क्योंकि इसमें
डायरेक्ट 2-3 टेस्ट नहीं करना पड़ते, सीधे सिंपल यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एकांतर श्रेणी। अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज अभी तो अपन ने जो पढ़ा था वो केवल एक ही थी, पॉजिटिव टर्म था उसमें। यहाँ पर अल्टरनेट नाम से लिख रहा है एकांतर, एक के बाद एक प्लस या माइनस यूं आएगा। इसका फॉर्म यह होता है -1 की पावर n - 1 un इज इक्वल टू u1 - u2 प्लस u3। अल्टरनेट ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर होती है इसमें। तो इसके लिए यहाँ पर अभिसरण और उसके लिए एक है यहाँ पर लेबनीज रूल। इसके अभिसरण के लिए लेबनीज परीक्षण, लेबनीज टेस्ट। यहाँ पर लेबनीज टेस्ट में क्या है, कोई भी एकांतर श्रेणी, ये केवल अल्टरनेट सीरीज के लिए लागू होगी। एकांतर श्रेणी जो है, एकांतर श्रेणी समेशन -1 की पावर n - 1 un अभिसारी होगी यदि पहली कंडीशन है un + 1 < un और दूसरी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0। एक तो बाद वाला पर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू un + 1 < un होगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0 है। तो ये जो श्रेणी दी हुई वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। जैसे समीशन -1 की पावर n - 1 un ये दे रखा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/2, इस तरह से दिया -1 की पावर n - 1/2 ये un। अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये देखेंगे ये वाली ये अभिसारी ये नहीं है, तो un यहाँ हो गया, un हो गया 1/n। तो un + 1 क्या हो गया, un + 1 हो गया 1/n + 1। तो अपन देखो यहाँ पर n + 1 ग्रेटर देन क्या है, n। तो 1/, इससे क्या हो जाएगा 1/n + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n। तो 1/n + 1 क्या है, un + 1 लेस देन un। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, un + 1 लेस देन un। अब देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 होना चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये कितना होगा 0। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, un + 1 लेस देन un और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0। इसका मतलब ये जो एकांतर श्रेणी है ये क्या है, अभिसारी है। तो ये एकांतर श्रेणी के लिए लागू होगा लेबनीज टेस्ट। अल्टरनेट सीरीज होनी चाहिए। पहले आप देखो ये अल्टरनेट है या नहीं है, ये एक ही सब दिशा, सबके साइन एक ही है। अब इसमें क्या है, लेबनीज टेस्ट जब भी लगेगा, लेबनीज टेस्ट जब भी लागू होगा जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0 है, तभी आप लेबनीज लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। अगर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते, या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो वैसे अभिसारी नहीं होगी। जैसे ये समेशन -1 की पावर n - 1 un ये दे रखा है, मान लिया 2 - 1 - 3/2 + 4/3, इस तरह से -1 की पावर n - 1 n + 1/n ये दे रखा है मान लिया। तो लिमिट un निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un क्या है, ये n + 1/n। न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाई, n कॉमन लिया, 1 + 1/n और यहाँ कितना आ गया, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये न तो अभिसारी है, पहली बात ये अभिसारी नहीं है,
और दूसरा क्या है, इस पर लागू भी नहीं होगा, लेबनिज टेस्ट लागू नहीं होगा। तो लेबनिज टेस्ट लागू नहीं होगा और अभिसारी नहीं है। और लेबनिज टेस्ट लागू नहीं हो सकता इसमें। लागू जब होगा जब यूएन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन बराबर 0 हो। अब इसमें आता है निरपेक्ष अभिसारी। निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कर दो यहाँ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इसमें क्या है कि यदि अपन को ये दिया हुआ है कि समेशन, कि यदि समेशन -1 की पावर n - 1 un ये अभिसारी है, तथा मॉड समेशन -1 की पावर n - 1 un ये क्या हो, ये भी अभिसारी है। अगर मॉड लेने के बाद क्या होता है, सभी टर्मों को पॉजिटिव करने के बाद अभिसारी आता है, तब तो ये है, तब आपके पास एकांतर श्रेणी समेशन -1 की पावर n - 1 un क्या होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। अगर सभी टर्मों को पॉजिटिव करने के बाद अभिसारी आता है तब तो क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी। और यदि समेशन -1 की पावर n - 1 un अपसारी है, तब समेशन -1 की पावर n - 1 un क्या होगी, सप्रतिबंध। कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर मॉड लेने के बाद मॉड को टेस्ट करेंगे, पीछे वाले टेस्ट जो अब तक अपन ने पढ़े वो वाले टेस्ट यूज करेंगे इसमें लेबनिज टेस्ट यूज नहीं करेंगे। लेबनिज टेस्ट जब भी करेंगे जब अल्टरनेट होगा, है ना। तो अगर वो मॉड लेने के बाद सभी टर्मों को पॉजिटिव करने के बाद अभिसारी आता है, तब तो क्या हो जाएगा, ये निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और अगर अपसारी आता है तो क्या हो जाएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट, सप्रतिबंध अभिसारी। जैसे अभी अपन ने देखा यहाँ समेशन -1 की पावर n - 1 un ये देगा 1 - 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस -1 की पावर n - 1/√n ये दिया। अब इसमें पहले तो अपन देख लें अभिसारी अपसारी कि, तो un अपन को पता है un क्या है, यहाँ पर un है 1/√n कंडीशनली है। ये अपन क्या साइन कंसीडर नहीं करना, un + 1 क्या हो गया, un + 1 हो गया 1/√n+1। तो √n + 1 ग्रेटर देन √n, तो 1/√n + 1 लेस देन क्या होगा, 1/√n। इसका मतलब क्या होगा, un + 1 लेस देन un। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हुई। दूसरी देखें अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n बराबर 0, तो ये लेबनिज टेस्ट से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये अभिसारी तो थी, अल्टरनेट सीरीज तो अभिसारी है। अब देखें निरपेक्ष अभिसारी है नहीं, निरपेक्ष अभिसारी के लिए मॉड लेना पड़ेगा। निरपेक्ष अभिसारी के लिए यहाँ पर मॉड लो। अगर अपन यहाँ पर देखते हैं निरपेक्ष अभिसारी, तो उसके लिए समेशन un क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2 से लेके प्लस 1/√n मीन्स सभी टर्मों को पॉजिटिव कर दो। अब इस पे टेस्ट करेंगे अपन और बताएंगे, पीछे वाले टेस्ट करेंगे यहाँ पर
तो समेशन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया समेशन 1 अपॉन n की पावर हाफ, रूट n की पावर हाफ। तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट पी क्या है, p इज इक्वल टू हाफ क्या है, लेस देन 1 पे क्या है ये अपसारी, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से ये अपसारी। तो मॉड लेने के बाद अपसारी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जो अपने को दे रखा है -1 की पावर n - 1 un, ये क्या सप्रतिबंध अभिसारी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो पहले अगर निरपेक्ष और इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप मॉड लेके आप इस पे टेस्ट करो, पीछे वाली टेस्ट यूज होती है। और इसमें अगर कभी कोई दिक्कत हो तो ये ध्यान रखना है अपने को कि यदि मॉड समेशन -1 की पावर n - 1 u मॉड, मतलब ये वाला सभी टर्मों को पॉजिटिव करने के बाद अगर अभिसारी है, अगर ये अभिसारी है तब समेशन -1 की पावर n - 1 un भी क्या होगा, अभिसारी। इसका मतलब अगर कोई अनुक्रम श्रेणी जो है निरपेक्ष अभिसारी है तो वो अभिसारी तो होगी। अगर आपको कभी इसमें दिक्कत आती है अल्टरनेट में, तो आप क्या करो, मॉड सबको पॉजिटिव कर दो और फिर उस पर टेस्ट करो, अगर अभिसारी है तो अल्टरनेट भी जो भी वो है वो भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। अब जैसे यहां पर मान लिया ये दे रखा है 1/a -1/a + x + 1/a + 2x, इस तरह से un देख लें अपन, un क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a + nx, या n - 1 भी ले सकते हो आप, यहाँ पर एक ही बात है क्योंकि परिमित संख्या पर जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इजी लगे। un + 1 क्या हो जाएगा 1/a + n + 1x। अब अपन क्या जानते हैं, a + n + 1x greater than a + nx, तो 1/a + n + 1x less than 1/a + nx। तो ये क्या हो गया, इससे un + 1 less than un, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब देखें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/a + nx, ये कितना हो गया 0, 1/∞। तो un + 1 less than un 0 less than un और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un = 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब ये क्या है, अभिसारी। तो अल्टरनेट सीरीज क्या है, अभिसारी। परंतु अब देखें अगर आप कंडीशनली या निरपेक्ष, उसके लिए देखें तो सभी टर्मों को पॉजिटिव कर दें अपन, तो un ये हो गया 1/a + nx, सभी टर्मों को पॉजिटिव करने के बाद यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो आप यहाँ पर इसमें ये ले लें 1/n a/n + x। अब यहाँ पर ने मान लिया, अब यहाँ पीछे वाले टेस्ट यूज करेंगे, तो अपन यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। vn मान लिया अपन ने 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un/vn, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un कितना 1/n a/n + x, ये से अब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाया तो कितना गया 1/x। अब यहाँ कंडीशन लगानी पड़ी 1/x greater than 1 पे क्या है, अभिसारी, लेस देन 1 पर क्या है, अपसारी, और इक्वल टू 1 पर फेल हो जाएगा। इक्वल टू 1 पे दूसरा टेस्ट यूज करें, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया 1/x greater than 1 पर ये क्या है, अभिसारी, इसका मतलब निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगा, या x < 1 निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगा।
और 1/x लेस देन 1 पे ये क्या है, सप्रतिबंध अभिसारी। क्योंकि मॉड लेने के बाद जिस पर अभिसारी है वो तो क्या होता है, निरपेक्ष, और ना सप्रतिबंध, और इक्वल टू 1 पे ये फेल है। तो इक्वल टू 1 पर अपन देखेंगे कि ये दूसरा टेस्ट यूज करेंगे, ये तो फेल हो गया। नहीं, ये यहाँ पे ये नहीं है, ये तो अपन कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पे दूसरी चीज लागू होगी। यहाँ पर अपन ये नहीं कर रहे, यहाँ पर ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू 0। अपन वो कर रहे हैं तुलना परीक्षण। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn डज नॉट इक्वल टू 0 फाइनाइट है, तो जो vn होगा वही un होगा। तो vn पे टेस्ट कर लिया अपन, समेशन vn समेशन 1 अपॉन n। हाइपर हाइड्रोजन टेस्ट p परीक्षण, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पे क्या है, अपसारी। तो इसका मतलब मॉड लेने के बाद ये क्या आ गया, अपसारी आ गया। इसका मतलब आता है जो समेशन दे रखा है -1 की पावर n -1 un, ये क्या हो जाएगा, सप्रतिबंध अभिसारी। यहाँ un अपन un प्लस निकालने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पर ये यहाँ पर सप्रतिबंध, क्योंकि अपन यहाँ पर हाइपर वो कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो ये जो श्रेणी है ये क्या है, सप्रतिबंध। अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है समेशन -1 की पावर n -1 un, समेशन -1 की पावर n 1 + 1/2 से लेके +1 अपॉन n ये दिया। इसका मतलब ये un है, un ये है, इस पे टेस्ट करना है अपने को कि ये यहाँ पर होएगा नहीं होगा। यहाँ पर सप्रतिबंध अभिसारी है या नहीं है देखें अपन। तो अपन यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे इसमें। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये देखा 1 + 1/2 से लेके +1/n अपॉन, ये तो यहाँ इसको अपन कंपेयर करें 1 + 1/2 से लेके +1/n। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 1/n + 1/n + 1/n, कितनी बार 1 से लेके 1 2 3 n टाइम्स है, कितनी बार आ गया, n बार। अगर ये n बार लिख रहे हैं, ये इसको इसको इसको, तो कौन सी चीज बड़ी होगी, देखो आप n इज ग्रेटर देन क्या है, 1, नीचे वाली टर्म है 1 2 ग्रेटर देन 1 फिर 3, नीचे वाली टर्म बढ़ गई, तो 1/n लेस देन क्या हो जाएगा, 1। तो फिर इसी तरह n इज ग्रेटर देन 2, तो 1/n लेस देन 1/, तो ये चलता जाएगा। तो अपन देखें यहाँ कि 1 इनको ऐड करें तो 1/n ये लेस देन क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 n बार। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर n है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल, ये वाली टर्म बड़ी होगी यहाँ पे। अगर एक ही टर्म में n बराबर बनने तो ये हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये, तो ये कितनी बार आ गया, n बार। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन n/n का मतलब क्या हो गया, 1। ये वाली चीज इससे एक से बड़ी है, ये वाली चीज दिख ही रहा है। तो ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/, कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। जब जो ये छोटा वाला होगा, मान लो छोटा वाला अगर अपसारी है तो बड़ा वाला भी अपसारी होगा यहाँ पे तुलना परीक्षण। तो पहले अपन ने जैसे इस पे टेस्ट किया तुलना परीक्षण से, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट कराएं तुलना परीक्षण। समेशन ये मान लिया vn बराबर समेशन 1/n, p बराबर 1, p बराबर 1 पे क्या है, ये अपसारी। अगर ये वाला अपसारी है तो फिर क्या होगा यहाँ पर, अगर ये अपसारी है, छोटा वाला अपसारी है, तो बड़ा वाला भी क्या होगा, अपसारी। इसका मतलब आता है समेशन मॉड समेशन un -1 की पावर n -1 un भी क्या होगा, अपसारी होगा। मॉड लेने के बाद ये अपसारी है, इसका मतलब ये क्या है, समेशन -1 की पावर n -1 un सप्रतिबंध अभिसारी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है यहाँ पर। तो ये इसमें अपन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो
तो जैसे अपने दे रखा अपने को मॉड लेने के बाद अपने को पुराने टेस्ट यूज़ करने हैं यहाँ पर हाइपर, जो कि हाइपर हार्मोनिक है, राबीज है, ये यहाँ पर कोशी है। तो ये जो लेबनीज टेस्ट है वो केवल और केवल क्या है, अल्टरनेट सीरीज दी होगी तभी अपन यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे।